तेरी रेपुटेशन है ना, बुरी से और बुरी होती जा रही है, और तुझे पता भी नहीं चलेगा कब लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या हो गया है तुझे जे? हैं? क्या बनता जा रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, क्या हाल है। चैंपियंस लीग मैच डे 7 खत्म होता है और बड़े ही मजेदार दो रातें गई हैं। सिटी पीएसजी जलील, बार्सिलोना गुजारा, मैड्रिड लीथल और आर्सेनल मुझे बचा लो आर्सेनल से, मुझे डर लग रहा है। तो शुरू करते हैं हम स्पेनिश साइड ऑफ यूसीएल से, जिसमें हम बार्सिलोना की बात करते हैं। और बार्सिलोना का मैच था स्लाविया प्राहा के साथ। ठंड बहुत थी भाईजान, बहुत ही ज्यादा ठंड थी। प्लेयर्स तो मेरे वहां खेल रहे थे, मैं इधर बैठ के ठिठर रहा था डर से, क्योंकि बार्सिलोना के लिए ये मैच था बड़ा सिग्निफिकेंट। हम चैंपियंस लीग में 15th स्पॉट पे बैठे हुए हैं, टॉप 8 में अभी तक हम नहीं घुसे, अभी भी 9th पे हैं, लेकिन टॉप 8 में आने के लिए इस मैच को 4 गोल के डिफरेंस के साथ जीतना बहुत जरूरी था। और स्लाविया प्राहा एक ऐसी टीम है जिससे मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार चलो हमें जीडी चाहिए तो शायद ये जेडी पिला दें। मेरे भाई पेड्री को मेरी ही नजर 2 दफा लगी। पहले इस गेम से पहले जब मैंने बोला था कि जब वो गंदा खेलेगा तभी बात करूंगा, और अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि आफ्टर एजेस मैंने उसको एक गंदी गेम खेलते हुए देखा। पेड्री से उस चीजों में से कोई एक भी चीज नहीं हो रही थी जिसकी वजह से वो पेड्री है, और ऑब्वियसली पेड्री डिपेंडेंट होने की वजह से हम इस चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही थी, यंग प्लेयर्स प्रेशर लेते हुए नजर आ रहे थे। और कल आप लोगों को इस बात का अंदाजा जरूर हुआ होगा कि स्लाविया प्राहा जैसी टीम के खिलाफ भी राइट फ्लैंक से क्रिएटिविटी लाने की औकात किसी की भी नहीं है। लमीन जमाल हमारे राइट हैंड साइड पे कल नहीं था क्योंकि 2 येलो कार्ड उसने उठाए हुए थे और वो सस्पेंडेड था, और राइट हैंड साइड पे हमने रूनी बर्डाजी को स्टार्ट करवाया था। रूनी बर्डाजी पिच पे आते ही लंगड़ा हो गया था, एक भी टेक ऑन मैंने उसे लेते हुए नहीं देखा सिवाय उस नट मैक के जिसमें आगे जाके उसने फिर औकात दिखा दी थी। राइट हैंड साइड से जब तक रूनी बर्डाजी था मैं चाह रहा था कि राइट साइड पे बॉल ना ही जाए, क्योंकि एक तो वो टेक ऑन नहीं ले रहा था, उसके अलावा कुंडे की सपोर्ट का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फर्स्ट हाफ में बेसिकली बार्सिलोना ने सेकंड टियर टीम से भी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस दी। अब इसको ठंड कहो या गंद कहो, मतलब इतनी भी ठंड नहीं होती। फर्मीन लोपेज और फ्रैंकी डियोंग के अलावा कोई भी नहीं खेला। फर्मीन लोपेज मेरा भाई, मेरा लव, आई लव यू। अगर आप राइवल फैंस भी हो तो आप ये बात मानोगे कि फर्मीन लोपेज की बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पेड्री कल अपने बेस्ट पे नहीं था, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फ्रैंकी डियोंग पिछले 1 महीने से रेडी हो रहा था और आज ऑफिशियली वो रेडी होके स्टेप अप भी किया। इनफैक्ट पेड्री की जो इंजरी न्यूज आई है उससे जो दिल पे धचका पड़ा है उससे थोड़ी सी रिकवरी सिर्फ इसीलिए हुई है कि फ्रैंकी डियोंग ने पिछले महीने और इस मैच में स्पेशली आउट क्लास कर दिया है। लेकिन हमारे पास पिच पे कोई ड्रिबलर नहीं था, तो रैशफोर्ड का पिच पे आना वाज गुड क्योंकि उसके आने से बाकी प्लेयर्स को स्पेसेस मिलना शुरू हुई, जिसके बाद गोल आना शुरू हुए। इसलिए ड्रिबलर जरूरी होते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्रिबलर हमेशा 4 बंदों को काट के गोल ही कर रहा हो, कभी कभी वो डिफेंडर्स खींच के बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेस भी बना रहा होता है। 2 डिफेंडर्स अगर रैशफोर्ड पे चढ़ेंगे तो लेवेंडोव्स्की, रफीनिया को स्पेस मिलेगी, फर्मीन लोपेज को स्पेस मिलेगी, और हमने ये चीजें देखी होती हुई। विन आ गई, अच्छी बात है, वो तो चाहिए ही चाहिए थी। गोल डिफरेंस में हम अभी भी 9th पोजीशन पे है, तो उसमें हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। चेल्सी नेपोली से हार जाए और न्यूकासल और पीएसजी में से कोई ना कोई एक तो पॉइंट्स ड्रॉप करेगा ही करेगा, उनमें से एक हार जाए तो ये तो निकल जाए और हम अपना अगला मैच कुछ तकरीबन 3 से 4 गोल के मार्जिन से जीत जाए, तो हम टॉप 8 में स्नीक इन कर सकते हैं। और टॉप 8 में स्नीक इन करना जरूरी बहुत है क्योंकि पेड्री ऑलरेडी इंजर्ड हो गया और स्क्वाड डेप्थ नहीं है, और ये प्लेयर्स अगर प्लेऑफ्स खेलने गए तो फिर अपना हो गया। रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड इस मैच में जा तो एज फेवरेट्स ही रही थी, लेकिन इतना ज्यादा फेवरेट्स जा रही थी ये मैच चाह नहीं रहा था। एक्सपेक्ट शायद कर रहा था लेकिन चाह नहीं रहा था। किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अगर आपने थोड़ी सी भी स्पेस दे दी तो रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही है या अच्छा नहीं खेल रही है। वो इंडिविजुअली इतनी क्वालिटी रखते हैं कि उनको स्पेस मिलेगी तो वो बरी करेंगे, और आपने ये कल होते हुए देखा 6 दफा 6-1 की बीटिंग की है। या हमने सोसिएडेड के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए नहीं, वह मैड्रिड ने अपना गियर शिफ्ट किया नहीं। आरबी लोगों को लाख गालियां दो, सुपर कप से वो बाहर हो गया, कोपा डेल रे से वो बाहर हो गया, लेकिन अब मैड्रिड की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी दिख रही है कि जो टूर्नामेंट्स बचे हैं वी विल गिव आवर बेस्ट एंड वी विल शो हु वी आर। तो जहां पर उनका मोमेंटम अच्छा चल रहा था वहां उन्होंने मोमेंटम को आगे बढ़ाया डिस्पाइट ऑल द गंदबलाज उनके साथ रिसेंट टाइम्स में हुआ है। तो प्रॉप्स टू देम एंड प्रॉप्स टू किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, एवरीबॉडी, विनीशियस जूनियर स्पेशली क्योंकि विनी ने बेहतरीन गेम खेली। एथलेटिक बिलबाओ, एटलेटिको मैड्रिड इनडायरेक्टली अपना तो फायदा ही कर गए। एटलेटिको ने ड्रॉप किया जिसकी वजह से वो टॉप 8 से निकल के नीचे गिरे तो बार्सिलोना ऊपर चली गई। उसके बाद दूसरी साइड पे एथलेटिक बिलबाओ ने एटलांटा को हराया तो वो भी टॉप 8 से नीचे गिर गए, हम और ऊपर चले गए। तो इसी तरह हम 11 से 10, 10 से 9 और बस 9 से 8 हो जाए। लेकिन मैं ब्रैकेट्स देख रहा था, अगर हमने 7वें 8वें पे फिनिश किया ना तो हम क्वार्टर्स में प्रोबेबली आर्सेनल से भिड़ सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा और इस बारे में मैं बात करता हूँ। अब रिव्यू बना रहा हूँ तो एक बात तो माननी पड़ेगी और वो ये है कि आर्सेनल एक बहुत डरावनी टीम हुई है। अभी करंटली एट दिस मोमेंट एज अ बार्सिलोना फैन
I would not like to face Arsenal in the round of 16 or in any knockout for that matter except for final, क्योंकि अगर वो फाइनल तक पहुंच गए तो फिर तो कुछ और कर ही नहीं सकते ना, लेकिन जितनी अवॉइडेंस की जा सकती है करनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियर लीग में टॉप फेवरेट्स, यूसीएल में टॉप फेवरेट्स, ये अभी कल तक सालों से कुछ नहीं जीते थे और इस सीजन ये अब किसी को कुछ जीतने नहीं देंगे। देखो वो कोई बहुत खूबसूरत फुटबॉल नहीं खेल रहे बट वो बहुत इफेक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं। सेट पीसेस, डिफेंडिंग, काउंटर अटैक्स, किसी भी जगह पर गलती का मार्जिन वो छोड़ ही नहीं रहे। इंटर को पेला, कॉर्नर से पेला, ओपन प्ले से पेला, साका से पेला। खैर आर्सेनल की विन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन इतनी चीर फाड़ देने वाली परफॉर्मेंस, इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा यार चलो इंटर तो कुछ करेगी, तो यही मेरा मकसद है कि इनको अब रोकेगा कौन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्सेनल कोई मैच हारी नहीं है। चैंपियंस लीग में तो खैर कोई नहीं हारी, प्रीमियर लीग में वो हारी है, लेकिन उनके सिस्टम को पढ़ के तोड़ के उसमें लूप होल्स ढूंढना ये अभी तक मैंने किसी को भी नहीं करते देखा। इसके बाद आ जाओ मैनचेस्टर सिटी, सिटी नहीं सिटी बच गई आपकी। पेप को चाहिए कि अब वो एक सबैटिकल पे चला जाए, क्योंकि उसका हो गया अब उसको चाहिए कि साल डेढ़ जरा वो फुटबॉल से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि व्हाट द हेल, एब्सोल्युटली शेमफुल, ह्यूमिलिएटिंग, लाफेबल, डिस्ग्रेसफुल, जो भी है उसको बोलो, क्योंकि टीम में कोई भी चेंज नहीं था। स्टार्टिंग 11 पेप की वही खेल रही थी जो ये बना रहा है। चरकी वाज ऑन, फोर्डन वाज ऑन, हालैंड वाज ऑन, रॉड्री वाज देयर, सिर्फ रूबेन डियाज नहीं था। चलो ठीक है रूबेन डियाज नहीं था, इफेक्ट होता है। 3-1 पिल गए, और आपको पता है कि ये गेम 3-1 वाली नहीं थी, ये 5-1 वाली थी। और दुख की बात ये है कि उनकी साइड से 5-1 वाली थी, ये 3-1 में बचत हो गई है सिटी की अभी, क्योंकि यूनाइटेड से अभी आप पिल के आए हो, हार के नहीं आए हो, आप पिल के आए हो। और अब आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, अब आपको मोमेंटम गेन करना है, और इससे बेहतर कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपको एक ऐसी टीम मिल गई है जिसका नाम मुझे फार्मेसी की दवाइयों पर नजर आता है, और उससे भी आप इस तरह की डिसग्रेसफुल, शेमफुल परफॉर्मेंस दे रहे हो अवे जाके। क्योंकि अगेन ठंड थी ठीक है, लेकिन इतनी ठंड नहीं होती कि आप लंगड़े हो जाओ। हालैंड अगर गोल स्कोर नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है? सीजन के शुरू में मैंने नोट किया था कि उसने अपनी परफॉर्मेंस, अपना ओवरऑल प्ले बेहतर किया है। कल मुझे ऐसा लगा कि वो वही जो चीजें उसने इंप्रूव की है भूल गया। अगर वो गोल स्कोर नहीं कर रहा ना तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि वो स्ट्राइकर है, और अगर वो ऐसी टीम के खिलाफ भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहा तो मैं फिर सिटी के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो भी टॉप 8 से निकल गए हैं, उनका वापस आना थोड़ा सा टफ है। किनके साथ उनका अगला मैच? स्पोर्टिंग सीपी पीएसजी को रोल दिया। आज से पूरे 10 साल पहले लुइस सुआरेज के हाथों ये पिले थे, 10 साल इनकमिंग, और ये आके आउट ऑफ नोवेयर फिर लुइस सुआरेज के हाथों पिल गए। बायर्न म्यूनिख भी अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रही है, आर्सेनल जितने अलग लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही, उनसे वो थोड़ा सा नीचे ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन है वो भी एक ड्रॉनी टीम ही। लकीली बाकी टीम्स की किस्मत समझ लो इसको कि आर्सेनल और बायर्न प्रोबेबली राउंड ऑफ 16 में ही भिड़ जाएंगे, तो एक तो उनमें से वहीं चला जाएगा, तो आगे के लिए एक ही रह जाएगा। लेकिन फिलहाल हैं ये दोनों ही बारसा की साइड पे, तो हम तो नहीं जा रहे सेमीफाइनल में। चैंपियंस लीग के इस नए फॉर्मेट का मजा अब आपको हल्का हल्का नजर आना शुरू होगा, जब पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स 4-4 टीमों के सेम होंगे और गेम आ जाएगी जीडी की। तो जीत तो आप रहे हो, लेकिन अब मैटर करता है कि कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है। तो अब ना सिर्फ जीतना है, आपने पेलना है। अगर 13-13 पॉइंट्स हो गए तो +8 चाहिए ना, ताकि टॉप 8 में चले जाओ, ताकि प्लेऑफ्स ना खेलने पड़े। खैर मजेदार 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 मैच डे 8 पे आपसे मिलते हैं, और फिर हम एक टेबल का पूरा ही एनालिसिस करते हैं। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।